नीट यूजी में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पुलिस की ईओयू ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अब तक की जांच में सिकंदर प्रसाद यादवेंतु नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों समेत 7 आरोपियों ने बताया कि कैसे परीक्षा से पहले मास्टरमाइंड से मुलाकात हुई और फिर परीक्षा से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देकर रटवाया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रीतम कुमार के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश में एक के बाद एक पेपर लीक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे गंभीर केस मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाले नीट का माना जा रहा है। फिलहाल इसमें कई खुलासे होने के बाद भी गुत्थी सुलझ नहीं सकी। कई बड़े नाम संदिग्ध बताए जा रहे हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बिहार पुलिस ने अनुराग यादव के अलावा एक और नीट अभ्यर्थी और उसके अभिभावकों को गिरफ्तार किया है। नीट की परीक्षा देने वाले एक और गिरफ्तार परीक्षार्थी आयुष और उनके अभिभावकों ने अपना गुनाह स्वीकार किया है। पुलिस को दिए गए बयान में उन्होंने इसे स्वीकारा है और बताया है कि परीक्षा से पहले नीट के प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए थे। पिता अखिलेश कुमार ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि सिकंदर ने कहा था कि 40 लाख लगेगा और सब सेट है, बेटा परीक्षा पास कर जाएगा। गिरफ्तार परीक्षार्थी आयुष ने भी स्वीकारा है कि उसे भी परीक्षा से पहले अन्य परीक्षार्थियों के साथ नीट के प्रश्न पत्र रटवाए गए थे। आयुष ने कहा कि पापा ने फोन कर कोटा से हमें बुलाए थे और आयुष के पिता अखिलेश कुमार ने भी अपने स्वीकृत बयान में अपना अपराध स्वीकारा है। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंतु ने 4 परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने की बात को भी स्वीकार कर ली है। हालांकि नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया है और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। वहीं नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा किया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। नीट पेपर लीक की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, एक से एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। नीट पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंतु ने NHAI के गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराया था, जहां अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और पीयूष राज को 5 मई को होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई को परीक्षा से जुड़े सवाल दिए गए थे और इन लोगों ने रटकर अगले दिन परीक्षा दी थी। इन सभी ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह कबूल किया है कि परीक्षा में ठीक वही सवाल पूछे गए जो इन्होंने रटे थे। सिकंदर यादवेंतु ने अपने बयान में कहा है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के एक दिन पहले तैयारी करने के लिए कहा गया और प्रत्येक परीक्षार्थी से 40 लाख रुपए की मांग की गई। बिहार पुलिस की ईओयू के सूत्रों के अनुसार 5 मई को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए यादवेंतु के बयान में कथित तौर पर नीट यूजी जैसे प्रतिष्ठित परीक्षा पेपर लीक करने के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार और अमित आनंद के साथ उसके संपर्कों का भी विवरण दिया गया है। यादवेंतु ने दावा किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई को लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के लिए अपने भतीजे अनुराग यादव समेत प्रत्येक अभ्यर्थी से 40 लाख रुपए की मांग की थी। अब सवाल है कि आखिर नीट पेपर लीक का आरोपी सिकंदर यादवेंतु कौन है, जिसने तेजस्वी के पीएस से पैरवी कर NHAI का गेस्ट हाउस बुक कराया। जानकारी के मुताबिक सिकंदर जल संसाधन विभाग का अधिकारी था। उसकी पोस्टिंग जल संसाधन विभाग में हुई थी, लेकिन वह अपनी पहुंच के चलते नगर विकास विभाग में आ गया। सिकंदर की पोस्टिंग दानापुर में थी और वहां वह जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। इतना ही नहीं, सिकंदर को आसपास के 4 इलाकों का प्रभार भी मिला हुआ था। सिकंदर के खिलाफ एक बार एक सीनियर अधिकारी ने शिकायत की तो उसे सस्पेंड किया गया, लेकिन अपनी पकड़ के चलते वो 10 दिन में दोबारा बहाल हो गया था। इससे पता चलता है कि उसकी पहुंच किस लेवल की थी। आरोपी सिकंदर जूनियर इंजीनियर बनने से पहले ठेकेदार था। उसके दोनों बच्चे MBBS कर रहे हैं और सिकंदर LED घोटाले में जेल भी जा चुका है।
वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में दावा किया कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार के फोन पर कमरा बुक हुआ। उन्होंने इस संबंध में मोबाइल नंबर समेत तमाम कॉल डिटेल्स मीडिया के सामने पेश किए। वहीं इस मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिना आवंटन, लोगों को ठहराने, तथ्य को छिपाने और विभाग को बरगलाने के आरोप में की गई है। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। बताते चले आपको कि इसी साल फरवरी में एंटी पेपर लीक लॉ आया। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे, साथ ही युवा आश्वस्त रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध हो रहा है। मई में हुई परीक्षा के बाद जून में इसका रिजल्ट आया। इसके साथ ही एग्जाम में धांधली के आरोप लगना शुरू हो गए थे। ऐसा इसलिए था कि अब तक एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चे 2 से 3 ही हुआ करते थे, जिनके समान नंबर होते। वहीं इस बार एक साथ 60 से ज्यादा बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली, यानी बराबर के मार्क्स। इसके बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA की विश्वसनीयता घेरे में आ गई। NTA देश के कई प्रतिष्ठित एग्जाम करवाता है। फिलहाल 13 गिरफ्तारियों के बीच मामले की हाई लेवल जांच चल रही है और ये साबित हो चुका है कि पेपर तो लीक हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत वीडियो।